चले तो एक समय फलहार करो, दूसरी समय फरियाल करो। अब आया वही जो एकादशी की एक दिन पहले से तैयारी करते हो ना, जोरदार आलू मालू छील के बढ़िया बना बघार के घी शक्कर दही और मोर धान और राजगिरा की खीर और क्या मैं भूल गया थोड़ा बस, चिप्स, अभी आम का रस, बड़ा छोटा खिचड़ी सब जोर से भले। वल्लभकुल में तो यहाँ तक का पुष्टि मार्ग में वर्णन किया। पुष्टि मार्ग में महाप्रभु जी ने सुबोधनी में लिखा, वल्लभकुल की एकादशी करो भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी जरूर खूब पर एकादशी पर खुश होकर करना है। कोई भी व्रत करो ना तो हमेशा प्रसन्न रहकर करो। एक वो व्रत आता है आप लोगों का, कौन सा होता है? हड़तालिका तीज करते हो? हड़तालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज, चतुर्थी आती है ना, उसमें माताएं जब व्रत करती है उनका मुंह उतर जाता है, कहीं कहीं तो पट्टी बांध के पलंग पे पड़ी। शाम के बाद निमाड़ी की पूजन करना रहे, जब उठे वो भी कांपती, कंकु चढ़ा रही कि हल्दी यही सोचनी पड़े, मारा तो एक दिन भूखी रही है इतनी। भगवान भी सोचे काहे को कर लिया बेन, क्यों करा, ऐसी पड़ी है क्यों करा ऐसा व्रत। हमारे पुष्टि मार्ग में तो कहा खूब चरो पर एकादशी खूब खाओ। जिस दिन व्रत रहे ऐसा मुंह उतार के मत करो। अब तुम देखो, अगर कोई फल बेकार है, मान लो कोई केला काला पड़ गया, आम पिलपिला हो गया, सड़ गया, बेकार हो गया, तो क्या तुम भगवान को दोगी, चढ़ाओगी? नहीं चढ़ाओगी, बेकार हो गया, भगवान उसको स्वीकार नहीं करा। कोई फूल मुरझा गया, भगवान स्वीकार नहीं करा। इसलिए शास्त्र कहता है जिस दिन तुम्हारा व्रत हो, प्रसन्न दिखो, अच्छे दिखो, तो भगवान उसे स्वीकार करता है। मालूम पड़े व्रत वाले दिन तुम पट्टा पट्टी बांध के पड़ी रहो, बाम लगा के पड़ी रहो और हाफड़ी भर रही हो, कहीं कहीं तो आवाज नहीं निकले, पति पूछे क्यों आज तू नहीं खाएगी? क्यों आज हमारी एकादशी, आवाज नहीं निकले। तो एक ऐसी एकादशी करने से कौन सा फायदा? भगवान भी सोचे नहीं करे तो अच्छा, क्या फायदा करने से? अभी कुछ दिन पहले वो टीवी पे दिखाया था करवा चौथ का व्रत, पत्नी का व्रत, पति चांद देख लिया, बार बार ऊपर जाए नीचे आए, तो टीवी वालों ने पूछा व्रत किसका है? तो क्या पत्नी का। तो तू चांद क्यों देख रही है? तो क्या दो जन तुम्हारे अकेले के लिए भोजन क्या बनाऊं, रात की बनाएंगे, तो मेरे को भी नहीं खिलाया। अब इसको चांद दिख जाए तुम्हारे रोटी तो दे दे, तो बेचारा ऊपर जा जाके देख रहा कब दिखेगी। ऐसा व्रत करने से कौन सा फायदा? एकादशी करो भले बकरी जैसा करो, पर एकादशी करो, व्रत करो पर अलमस्त होकर करिए, प्रसन्न चित्त में करिए। किसी की निंदा नहीं, किसी की बुराई नहीं, किसी की चुगली नहीं, किसी का कपट नहीं। और याद रखना, जिस दिन तुम व्रत करोगे उसमें लोग तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे, जान करके दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि 16 सोमवार पूरे हो गए तो शंकर जी को आना पड़ेगा, 26 एकादशी पूरी होगी तो भगवान को आना पड़ेगा, अगर बुधवार पूरा हो गया तो गणेश जी को आना पड़ेगा, तुम्हारे व्रत पूरे हो जाएंगे तो देवताओं को आना पड़ेगा। इसलिए जब भी व्रत करो तो विक्रम और बेताल की कथा याद करके करो। विक्रम बेताल की कथा मालूम है? तू बोला और मैं चला। व्रत वाले दिन तुम्हारे मुंह से अपशब्द निकला और व्रत का पूरा फल गया। इसलिए व्रत करो तो विक्रम बेताल की कथा याद करके करो कि सास कितनी गाली दे, ननन कुछ भी बोले, देवरानी जेठानी कुछ भी बोले, इनंग से सुनो इनंग से निकाल दो, पर व्रत कहेंगे। अभी तुम रोज रोज कथा में आओगे ना, 5 दिन कथा में, शिवपुराण के पहला दिन हो गया, 4 दिन बचे, शिवपुराण कथा में आओगे तो लोग कह देंगे बताओ अपने आप को सती सावित्री समझती, जब देखो जब कथा भागवत में चली जाए, हमारी अम्मा तो फालतू फिरी बैठी रे, कथा ही कथा कथा ही कथा। कहने वाले कहेंगे कहने दो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अपने क्या करना, भगवत भजन में लगे रहो, स्मरण में लगे रहो, कीर्तन में लगे रहो, अपना भगवान का भजन करो। मीराबाई कैसी थी? खूब अलमस्त। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे और तेरे महलों में आग लगे। हमें क्या करना उससे? कब तक? बहुत शिव कथा कह रही है। एक समय फलहार करो, दूसरी समय फरियाल करो, पर शिव पुराण
जरूर सुनो, इतने में भी काम नहीं चले तो दोनों समय फरियाल करो पर शिव पुराण। जरूर सुनो, इतने में भी काम नहीं चले तो एक समय फरियाल करो, दूसरी समय भोजन करो पर शिव पुराण। जरूर सुनो, इतना में भी काम नहीं चले तो दोनों समय भोजन करो पर शिव पुराण। जरूर सुनो, इतने में भी काम नहीं चले तो टिफिन लेके कथा में चलो पर शिव पुराण। शिव महापुराण नहीं छोड़ना, शिव पुराण जरूर सुनना। कुछ छोड़ो। और रहते कई लोगों की आदत रहती है ना, वो खाने की क्या मल के खाते तंबाकू, उनकी आदत रहे तो कथा में भी निकाल ले जेब में से। महाराज तो कथा ही बाज रही है, ये निकाल के मलता रहे। और जैसे ही भजन आए तो उनकी फटकी लगा ले, और जैसे ही महाराज बोले हर हर। जिसके घर में पैसा नहीं आता या नौकरी नहीं लग रही या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आ, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं। और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। उससे भी जॉब सर्विस नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है, परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं,